आज का जो टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन क्या होता है? इंटर कन्वर्जन होता है एक एनर्जी का दूसरी में कन्वर्ट होना, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक में और काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल में। ये देखें कि हमारे पास एक बॉडी है, इसका मैस m है और वो हाइट h के ऊपर रेस्ट में है, ज़मीन से h हाइट के ऊपर है। जिस पॉइंट पे वो खड़ी है उसको हम पॉइंट A कहेंगे और एट पॉइंट A द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज़, जो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है? वो है काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाइट h है, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है, हाइट जितनी हो वो वहाँ पे आपने वेट के साथ पुट करनी। असल में ये वर्क डन का ही फार्मूला देखें ना, W = F D, ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और डिस्टेंस कितना हम ऊपर जा रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो जितना ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाएंगे उतना वो आपका वर्क डन होगा, वही उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, अब ये देखें एट पॉइंट B बॉडी ने मूव किया, मूव करके पॉइंट B पे आ गई, यहाँ पे इस पॉइंट, तो एट पॉइंट B काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एट पॉइंट B पे काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। B का मतलब B पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सॉरी, एक यहाँ पे पहले हमें लिखना चाहिए टोटल एनर्जी दरमियान में। एट पॉइंट A पे टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक जमा पोटेंशियल, तो जो टोटल एनर्जी आ जाएगी mgh। सॉरी, ये दरमियान से स्किप हो गया था। अच्छा, अब आए वापस, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B पे उसने फासला जो तय कर लिया ना ऊपर से नीचे आने का, वो x कर लिया। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या है? h - x। तो mg h - x, ये वाला फासला जो बच गया है x के बाद वो h - x, तो हाइट आपने h - x लिखनी है। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करना है, लेकिन ये और फॉर्म में लिखी हुई है, ये और फॉर्म में है, तो हमें इसकी फॉर्म चेंज करके ना इस फॉर्म में हम लाएंगे इसको, तब जमा हो सकती हैं दोनों। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? 2as vf² - vi²। 2a बॉडी ने कितना फासला तय किया हुआ है? x। फाइनल वेलोसिटी क्या है? B पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी फाइनल होगी vb²। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ये हमारे पास ये तो ख़त्म हो गया, तो ये आ जाएगा 2a की जगह पर क्या लिखेंगे हम? g, क्योंकि ग्रेविटेशनल नीचे आ रही है, तो vb²। vb² की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में पुट करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 1/2 m2gx। 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा mgx। ठीक हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी अब सेम फॉर्म में आ गई है, दोनों को जमा करें। एट पॉइंट B द टोटल एनर्जी एट पॉइंट B क्या होगी? टोटल एनर्जी एट पॉइंट B, ये हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ये वाली नहीं लिखनी, अभी अभी हमने जो निकाली है ना ये वाली, ये लिखनी है mg
एक्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम जी एच माइनस एक्स, ये आ जाएगा एम जी एक्स एम जी एच, इसको आगे ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा माइनस एम जी एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी हमारे पास आ गई एम जी एच। ठीक, तीसरा पॉइंट एट पॉइंट सी जो लास्ट ग्राउंड पे है उस पे देखें, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पे क्या होगा, एट पॉइंट सी के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है क्या हो जाएगी 1/2 एम वी सी स्केयर, हाइट ज़ीरो होगी या सी पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ज़ीरो, ग्राउंड पे पहुंच गए ना, हाइट आई को नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अब टोटल एनर्जी निकालनी है, वैसे तो 1/2 एम वी सी स्केयर आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको भी हम उस तरह लिखें, तो फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की से हम इसको फॉर्म चेंज करेंगे इसकी, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है 2as वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वी एफ क्या है फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे वी सी स्केयर क्योंकि सी पॉइंट पे आ गई है बॉडी, माइनस 0 2 जी एक्स नहीं लिखना अब बॉडी ने टोटल फासला तय कर लिया है यहाँ से यहाँ तक आने में एच, तो अब हमने लिखना है 2gh, तो वी सी स्केयर क्या किसके बराबर आ गया 2gh, इस वी सी स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m 2gh, ये आ जाएगा mgh। टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, तो आंसर आ जाएगा mgh। ठीक हो गया, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे एक तो ये पता चल रहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी सेम थी, जो यहाँ पे थी वही इधर है और वो इधर है, तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी क्या है कांस्टेंट, एक तो ये पता चल रहा है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या पता चल रहा है, नंबर 2 पे ये पता चल रहा है कि शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी mgh, आखिर में वो क्या बन गई है, सॉरी शुरू में जो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh वो लास्ट में क्या बन गई है, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। इसे इंटर कन्वर्जन कहते हैं कि जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। इस चेंज को मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से नोट तो नहीं आपने करना, थोड़ा सा बस मिटाना पड़ेगा। अच्छा, या इंटर जो चेंज हुई है उसको हमने कैसे लिखना है, हमने लिखना है, इसका मतलब हम ये उस कन्वर्जन से ये नतीजा निकाल रहे हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही है ना, जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे हम mg, पहली जो हाइट है इसको h1 समझे और दूसरी जो हाइट है सिंपलिसिटी के लिए इसको हम h2 समझें कि यहाँ पे ये जो हाइट है ना ये h2 है, mg h1 माइनस h2। इसका मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है h1 से जब बॉडी h2 की तरफ जा रही है, mg h1 से माइनस mg h2 हो रहा है ना, ये ज़्यादा ये कम है। दिस इज इक्वल टू mg सॉरी इस साइड पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है 1/2 m v v2 का मतलब है
जो फाइनल नीचे आ रही है इस पॉइंट पे लेट से V2 वो ज़्यादा है, पहले लिखेंगे माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। इधर H1 पहले लिखा है क्योंकि H1 पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, H2 पे कम हुई है। V2 पहले क्योंकि V1 जो पॉइंट है A वाला उस पे वेलोसिटी कोई नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, तो V1 पे कम है, V2 पे ज़्यादा है। V1 कोई पॉइंट भी हो सकता है जो ऊपर वाला हो, V2 कोई नीचे वाला हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरह लिखेंगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे बाद में न्यूमेरिकल्स में। अगर फ्रिक्शन फोर्स भी मौजूद हो तो फिर क्या होता है, अगर बॉडी नीचे आ रही है और दरमियान में एयर भी है और फ्रिक्शन की वजह से एयर उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है फ्रिक्शन फोर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से माइनस हम करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। फ्रिक्शन माइनस होने के बाद जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, fh कह लें, सिंपल fh कह लें, वर्क ही होता है ना ये भी, f फोर्स h हाइट, जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम उधर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फ्रिक्शन फोर्स। इसमें देखें तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो दो हिस्सों में बट जाएगी। एक हिस्सा उसका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क होगा उसको करने में इस्तेमाल होगा, और जो हिस्सा बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। FH का मतलब है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, F फोर्स, H हाइट, ठीक हो गया। ये टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, तो इसको आप फ्री के नंबर है मैथमेटिक्स से सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक अगर आप ये करेंगे यहाँ तक 5 नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं।